हेलो सेमिस्टर वन सीसीएल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेमिस्टर वन में तुम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा, इसका डिटेल सिलेबस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होने वाले हैं, कौन सा एग्जाम होने वाले कॉलेज में, कौन सा एग्जाम तुम्हारा एवे सेंटर में होने वाले, कितना इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा मार्क्स आने वाला है, कितना तुम्हारा फाइनल एग्जाम में तुम्हारा मार्क्स होगा। ये सारा का सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोगों को सिलेबस में देखना होगा कि सेमिस्टर वन में हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। टोटल 7 सब्जेक्ट्स हम लोग को पढ़ना होता है सेमिस्टर वन में। पहला वाला सब्जेक्ट है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, उसके बाद है तुम्हारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद है तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद है तुम्हारा इंग्लिश, उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। टोटल 7 सब्जेक्ट्स तुमको पढ़ना होगा, जिसमें मेजर पेपर है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, उसके बाद माइनर पेपर है तुम्हारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, आईडीसी पेपर है तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एईसी पेपर है तुम्हारा इंग्लिश एंड तुम्हारा एसीसी पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इसके बाद सीवैक पेपर होता है तुम्हारा एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब ये वाला 7 सब्जेक्ट हमको पढ़ना होगा एंड ये 7 सब्जेक्ट्स का एग्जाम कौन सा कॉलेज में होगा, कौन सा तुम्हारा आउटसाइड सेंटर में होगा, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का जो पेपर होने वाला है वो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले सीयू ने, ठीक है। सीयू क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है एंड ये वाला एग्जाम खाली, यही वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 जो मेजर पेपर है, यही वाला एग्जाम खाली तुम्हारा आउटसाइड कॉलेज में जाके देना होगा, मतलब कोई बाहर वाले कॉलेज में जाके देना होगा। इस सब्जेक्ट्स में तुम्हारा थियोरेटिकल आने वाले 75 एंड ट्यूटोरियल में आने वाले 25। व्हाट इज ट्यूटोरियल सेट? ट्यूटोरियल मतलब तुम्हारा होता है इंटरनल एग्जाम, मतलब कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में 25 मार्क्स का एग्जाम पूछा जाएगा एंड 75 मार्क्स आने वाले तुम्हारा बाहर वाला कॉलेज में जाकर फाइनल में देना होगा। फिर आता है तुम्हारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी 75 मार्क्स का आउटसाइड कॉलेज में तुम्हारा कॉलेज में ही बैठ के एग्जाम होगा। ये वाला पहले आउटसाइड कॉलेज में होता था बट अभी कॉलेज में एग्जाम होने वाला है माइनर पेपर का एंड 25 मार्क्स का तुम्हारा क्या होने वाला है, ट्यूटोरियल या फिर इंटरनल एग्जाम होने वाला है। तो ये फाइनल में 75 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। इसका क्वेश्चन पेपर सीयू बनाएगा एंड कॉलेज में बैठ के ही तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। फिर इसके बाद आता तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारा 50 नंबर का फाइनल में एग्जाम होने वाला है एंड 25 मार्क्स का इंटरनल होने वाला है। ये दोनों ही चीज कॉलेज में ही होने वाला है, मतलब क्वेश्चन पेपर भी कॉलेज में बनाएगा एंड एग्जाम भी कॉलेज में ही होने वाला है। खाली यही माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है, यही पेपर तुम्हारा कॉलेज खाली क्वेश्चन पेपर बनाता है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन पेपर सीयू सेट करता है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेट करने वाले सारा का सारा पेपर का खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर कॉलेज में तुम्हारा सेट होने वाला है एंड कॉलेज में बैठ के एग्जाम होने वाले और सारा का सारा जो पेपर है वो सीयू सेट करने वाले, ठीक है। ये सारा का सारा पेपर जो है वो सीयू सेट करने वाले हैं। खाली एक ही पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 वो आउटसाइड कॉलेज में जाके देना होगा, बाकी सारा का सारा पेपर तुमको कॉलेज में बैठ के ही एग्जाम देना होगा। तो उसके बाद आता है इंग्लिश का पेपर, ठीक है। इंग्लिश में 50 नंबर का ही होने वाला है, कोई भी इंटरनल एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में 75 मार्क्स का तुम्हारा फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा एंड 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होने वाला है। एनवायरमेंटल स्टडीज 50 नंबर का होने वाले एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज 50 नंबर का होने वाले। इन दोनों का भी कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। ये सारा का सारा पेपर कौन बनाएगा? सीयू बनाएगा, ठीक है। खाली एक ही पेपर कॉलेज बनाएगा जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर। अब हम लोग देखने वाले कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होने वाले हैं एंड कौन सा हम लोग को चैप्टर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में पढ़ना होगा। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाले हैं? 75 मार्क्स का आउटसाइड कॉलेज में फाइनल एग्जाम देना होगा एंड 25 मार्क्स का इंटरनल होता है, तो टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब 75 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ग्रुप ए में टोटल तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है एंड ग्रुप बी से 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 10 नंबर का कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा? 10 नंबर का 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहता है, टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद ग्रुप बी से तुम्हारा टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, वो है फाइनल अकाउंट्स, मतलब एक तो फाइनल अकाउंट्स आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी आता है, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया। बाकी 3 क्वेश्चन में से मैं 2 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना होगा। ये 3 क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से पूछा जाता है? सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग से, सिंगल एंट्री से एंड एनपीओ से ये पूछा जाता है।
तो मार्क्स तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, ऐसे करके तुम्हारा पेपर पैटर्न होने वाला है। टोटल 75 मार्क्स ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले कि कौन सा चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना होगा एंड उस चैप्टर्स में तुम्हारा कितना नंबर आता है एक एक चैप्टर से, ठीक है। तो टोटल हम लोगों को चैप्टर्स पढ़ना होगा, टोटल 16 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना होता है। 16 चैप्टर्स में कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आता है। पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये वाला पूरा थियोरिटिकल चैप्टर है। इसमें से तुम्हारा 2 नंबर से 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2023 वाला पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद डबल एंट्री बुक कीपिंग में तुम्हारा 5 नंबर का थ्योरी पूछा जाता है, 2 नंबर एंड 3 नंबर ऐसा क्वेश्चन, 2 नंबर का प्रैक्टिकल पूछा गया था 2023 में एंड 3 मार्क्स का थियोरिटिकल चीज पूछा गया था तुम्हारा 2023 के पेपर में। इसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में से तुम्हारा 5 से लेके 8 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे सम्स आता है, ठीक है। तो 23 में भी क्वेश्चन में आया था 5 नंबर, 24 में भी आया था एंड इनफैक्ट 25 में भी क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। उसके बाद है तुम्हारा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, जो कि 3 से 5 नंबर के बीच में आने वाले हैं, थियोरेटिकल चीजें आने वाले हैं। 2023 में कुछ भी नहीं पूछा गया था, बट 2024 में एंड 2025 में 3 नंबर, ठीक है, एंड फिर 7.5 2 नंबर एंड 1 नंबर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन से। रेवेन्यू रिकॉग्निशन से 5 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 2025 में पूछा गया था, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स टोटल आया था। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, ये थ्योरी प्लस सम्स दोनों मिला के आता है, 3 से लेके 7 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछता है। 3 मार्क्स का थ्योरी आया था, 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया था। यहाँ पे 2 मार्क्स का थ्योरी आया था, 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया था 2024 में। फिर डेप्रिसिएशन से ओनली सम्स आते, कभी भी थ्योरी नहीं आया था। 23, 24, 25 तीनों में ही 10 नंबर करके पूछा गया था। रिजर्व एंड प्रोविजन से कभी भी कोई भी थ्योरी या प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नहीं आया था। फिर इसके बाद प्रोविजन ऑन डेटर्स में से 10 नंबर का ओनली सम्स आने वाले, कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं आने वाले। हर एक ईयर में 10 नंबर करके सम्स पूछा गया था। फिर इसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारा 2023 में भी पूछा गया था, 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड सेल ऑन अप्रूवल से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। फिर रेक्टिफिकेशन वेरियस से 10 नंबर का सम्स पूछा गया था, 10 नंबर का पूरा सम्स आने वाला, ठीक है, एंड लगातार सम्स पूछा गया है। उसके बाद फाइनल अकाउंट से तुम्हारा 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स का सम्स पूछा जाएगा, कंपलसरी आएगा, 15 मार्क्स तो आएगा ही आएगा हमेशा, 15 15 15, ठीक है, हर एक ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर सिंगल एंट्री से 12 से लेकर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से थ्योरी एंड सम्स दोनों ही पूछा गया है। 2023 में 4 नंबर का थ्योरी आया था एंड 11 नंबर का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आया था। 2024 में 15 नंबर का आया था, 2025 में 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से लगातार 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है हर एक ईयर में। फिर सेल्फ एंड सेक्शन एंड बैलेंसिंग से भी 15 नंबर का पूरा एकदम क्वेश्चन पूछा गया हर एक तुम्हारा क्या बोलते ईयर में, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 से तुमको कौन सा चैप्टर्स पढ़ना होगा एंड उसका वेटेज एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाले। अब हम लोग डिस्कस करने वाले कि तुम्हारा जो एईसी पेपर है, सीवैक पेपर है, उसमें कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड उसका सिलेबस क्या होगा, वो पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका भी हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते, इंग्लिश वाला जो एग्जाम क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इंग्लिश एईसी पेपर 1, इसको हम लोग कंपलसरी इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका पूरा एमसीक्यू पेपर होने वाला है, 50 नंबर का एमसीक्यू आने वाला है, ओके। एंड ये वाला क्वेश्चन सेट करने वाले सीयू, ये वाला क्वेश्चन जो होने वाला है वो 3 सेट में होने वाला है, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। सेट 1 फॉर मॉर्निंग सेक्शन, सेट 2 फॉर द आफ्टरनून सेक्शन एंड सेट 3 फॉर इवनिंग सेक्शन। मतलब जिन लोग का कॉलेज मॉर्निंग में है उन लोग का सेट 1 होगा, जिन लोग का आफ्टरनून में है उन लोग का सेट 2 होगा एंड जिन लोग का इवनिंग में उन लोग का सेट 3 होने वाला है। इसका एग्जाम होम सेंटर में ही होने वाला है और एग्जाम जो पेपर सेट करने वाले वो सीयू सेट करने वाले। इसमें 25 टू एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर करके रहने वाले, टोटल 50 नंबर का आने वाले। तो एईसी पेपर 1 में तुम्हारा इंग्लिश एंड कंपलसरी इंग्लिश 1 जो भी है, ठीक है, इसमें कौन सा हम लोग को चैप्टर्स पढ़ना होगा ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला एईसी पेपर सेमिस्टर 1 कंपलसरी इंग्लिश में तुम्हारा आने वाले हैं
एक तो पोइट्री आने वाला है एंड प्रोज आने वाला है। पोइट्री में ये सारा तुमको 3 चैप्टर्स पढ़ना होगा एंड प्रोज में ये सारा 3 चीज तुमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो तुम्हारा पोइट्री एंड प्रोज है इसका मैं पीडीएफ ग्रुप में, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से तुम लोग ये चीज पढ़ लोगे। तो ये हुआ तुम्हारा इंग्लिश का पेपर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सीवैक पेपर में 2 सीवैक पेपर होता है। वन इज कंपल्सरी तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड अनदर वन इज एनवायरमेंटल स्टडीज। तो पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में कैसे क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज को देखते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सीवैक पेपर 1.2 होता है, 1.1 एनवायरमेंटल स्टडीज, 1.2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये पूरा नॉन एमसीक्यू पेपर होने वाला है, 50 नंबर का नॉन एमसीक्यू पेपर। इसका भी सेट जैसे 1 2 3, ठीक है, जैसे तुम्हारा इंग्लिश का था वैसे ही होने वाला है, सेट 1 2 3। क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर्ड बाय द सीयू एंड एग्जाम होने वाला है होम सेंटर में। इसमें मॉड्यूल 1 में तुमको एक क्वेश्चन करना होगा, 2 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से कोई भी एक, 25 नंबर आने वाले। उसके बाद मॉड्यूल 2 में एक क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, 25 नंबर इसमें भी रहने वाले, टोटल 50 नंबर तुम्हारा आने वाले फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ना होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में मॉड्यूल 1 में तुम्हारा जो एक क्वेश्चन करना होगा 25 नंबर के लिए, उसके लिए ये 3 चैप्टर्स तुमको पढ़ना होगा एंड मॉड्यूल 2 में ये 3 चैप्टर्स तुमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाले, यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाले, 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना होगा। एक एक क्वेश्चन का नंबर आने वाला है 25 नंबर करके, ठीक है। इसका भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में एक बार डाल दूंगा, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज में हम लोगों को कैसे पेपर पैटर्न होगा एंड उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सो एनवायरमेंटल स्टडीज एमसीक्यू प्लस नॉन एमसीक्यू पेपर होने वाले हैं। एमसीक्यू वाला पेपर तुम्हारा आने वाले 10 नंबर का, उसके बाद नॉन एमसीक्यू में आने वाले टोटल 40 मार्क्स का, टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर सेट होता है फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज। ये होता है सीवैक 1.1। यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर बनाएगा सीयू एंड सेट 1 2 3, जैसे एईसी पेपर एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज में देखे थे वैसे ही होने वाले हैं। एग्जाम होने वाले होम सेंटर में तुम्हारा 10 क्वेश्चन आएगा, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, 1 मार्क्स करके रहने वाले, 10 नंबर एमसीक्यू पूरा। उसके बाद 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तुमको अटेंड करना होगा, 2 नंबर करके, टोटल 20 मार्क्स आने वाले, नॉन एमसीक्यू वाला मतलब लिखना होगा तुमको। एंड 5 मार्क्स आने वाले तुम्हारा, 4 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, मतलब 20 मार्क्स, टोटल तुम्हारा 50 मार्क्स का होने वाला है तुम्हारा एनवायरमेंटल स्टडीज का एग्जाम। अब एनवायरमेंटल स्टडीज में हम लोग को कौन सा चैप्टर्स पढ़ना होगा ये हम लोग एक बार देखते हैं। तो एनवायरमेंटल स्टडीज में तुमको 50 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। कितना चैप्टर्स पढ़ना होगा इसमें हम लोग को टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ना होगा, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ये जो यूनिट है इसका जो पूरा एकदम डिटेल जो तुम्हारा पीडीएफ रहेगा वो टेलीग्राम चैनल में, जैसे सीवैक पेपर का अपलोड करने वाले, इंग्लिश का अपलोड करने वाले, वैसे इसका भी मैं क्या करूंगा टेलीग्राम चैनल में ये पूरा पीडीएफ एक बार अपलोड कर दूंगा। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर जाना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सीवैक पेपर। उसके बाद एईसी पेपर। इसके बाद बाकी कौन सा पेपर है तुम्हारा, माइनर पेपर एंड आईडीसी पेपर, ठीक है, और एसीसी पेपर जो तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट तुम्हारा माइनर पेपर है एंड प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होने वाले, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना होगा एंड यहाँ पे 6 क्वेश्चन में से तुमको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इसके लिए कौन सा चैप्टर्स पढ़ना होगा ये एक बार हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में मेरे को टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ना होगा। एक तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये सारा चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना होगा। टोटल 5 यूनिट हमको पढ़ना होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। ये हुआ तुम्हारा माइनर पेपर। इसके बाद तुम्हारा है इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि है तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये है आईडीसी पेपर। इसका क्वेश्चन पेपर तुम्हारा कॉलेज में ही बनाने वाला है और एग्जाम भी कॉलेज में ही होने वाला है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना होगा ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल तुम्हारा 5 चैप्टर्स पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके बाद रेवेन्यू एंड मार्केट। ये टोटल 5 तुमको चैप्टर्स पढ़ना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा है यहाँ पे
ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आने वाला है? ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में तुम्हारा 15 क्वेश्चंस आने वाले, उसमें से 10 क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करना होगा 2 नंबर करके। उसके बाद 8 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करना होगा 5 नंबर करके। उसके बाद तुम्हारा 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करना होगा 10 नंबर करके। ये ऑन्टरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट का है। एंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हम लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं किए थे, उसका 15, 6 एंड 2 ऐसा क्वेश्चन रहेगा। उसमें से 10, 4 एंड 1 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 2 नंबर, 5 नंबर एंड 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाले। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट जो एसीसी पेपर है उसका हम लोग को कौन सा चैप्टर्स पढ़ना होगा इसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, टोटल 4 यूनिट हम लोग का है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो ये हुआ तुम्हारा टोटल पूरा सेमेस्टर 1 में कौन सा सब्जेक्ट्स है, उसका पेपर पैटर्न कैसे होगा, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, ये पूरा डिटेल डिस्कशन ये वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है।